हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहन, अक्सर आपको आजकल देखने को मिलता होगा कि जो भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो चाहे कोई कहूँ शुरू भजन कीर्तन कर रहा तो उसे बहुत ही लोग भला बुरा कहते हैं। कोई बोलते हैं कि देखिए नहीं, बहुत कथा कहने वाला है, तो बहुत सत्संग बनना है, तो लगता है कवित्रकार बना है। उसे लोग, चाहे आप गुरु भाई गुरु बहन, बहुत से गांव में, जीवार में, घर में भी देखने को मिला होगा कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको पीछे बहुत सा लोग ताना मारते हैं, भला बुरा कहते हैं। लेकिन आपको देखने को मिला होगा कि वो ताना सहते सहते वो अपना काम अगर नहीं छोड़ते हैं, कोई अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो फिर लोग गांव भर के उसके पीछे ही लोग सब लग जाते हैं। जैसे अक्सर आपको आजकल देखने को मिला होगा कि जो भी पहले शिव शिष्या बने थे, चर्चा कथा कहानी कहते थे, उसे देखकर लोग बहुत हंसते थे, बहुत हंसी मजाक उड़ाते थे। जैसे लोग वीडियो में आते थे पहले, तो बहुत लोग उसे भरा बुरा कहते थे। लेकिन आज देखिए, एक एक वीडियो बनाने वाले भोलेनाथ की कृपा से वो कहां से कहां पहुंच गए। उनका महिमा जागा उनका ऊपर। जिसके पास खाने के लिए नहीं था, वो आज भोलेनाथ की कृपा से महलों में, अटारी में, कार में, मार्शल में, सब तरह उन्हीं का कृपा से घूम रहे हैं। तो उसी तरह एक गांव में एक शिव गुरु बहना, एक भाई थे। वो गुरु भाई, जिसे आज तरह हलेंदर भैया और नीलम दीदी को आप ले लीजिए, कि जब शुरू में होते थे तो अपने शिव शिष्या को बनाए थे कि हर एक गांव में एक आध वो उनका जोखी रहते थे। तो जो भी भजन भाव शिव चर्चा करते थे तो उसे लोग देख करके और बहुत हंसी मजाक ठहाका उड़ाते थे। लेकिन आजकल देखिए कितने गुरु भैया गुरु बहन शिव शिष्या बन गए और उनके भक्ति को जाने, उनके महिमा को जाने। वो नहीं किसी से खर्चा लेते हैं, वो बस केवल बताते हैं कि आप 3 मंत्र का जाप कीजिए, उसी से आपको जीवन में सभी तरह का कल्याण हो। पहले दया मांगिए, कहिए हे महादेव, हे देवों के देव महादेव, आपका हम गुरु बनाते हैं। आपसे बड़े गुरु और संसार में कौन हो सकते हैं। जब नाथ भोलेनाथ का ही वो गुरु मानते हैं, हे भोलेनाथ, आपका हम गुरु बनाते हैं, आपका हम आज से शिष्य बनते हैं। तो उनका नहीं कोई खर्चा है, उनके पूजा पाठ में, उनके आराधना में कोई खर्चा नहीं। सुबह उठिए, पहला में दया मांगिए, बोलिए हे महादेव, आप हमारे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा। हे महादेव, आप हमारे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। हे महादेव, आप हमारे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं, मुझ पर दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। 3 बार इस मंत्र को बोलना है और दूसरे में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय का जाप करना है 11 बार, 21 बार, आपसे जितना सक्षम हो जाए। चाहे एक के बार बोलिए, बाकी सच्चे दिल तन मन धन से बोलिए। और तीसरे में लोगों के पास इनका महिमा बताना है, इनका ज्ञान बताना है कि भोलेनाथ को हम गुरु माने, आप भी मान के देखिए, इनका महिमा अगम अपार है, सभी दुखों का नाश करते हैं। हम भी बने हैं, आप भी बन के देखिए। ये इनका चर्चा होगा, किसी भी इनके बारे में कथा कहानी खिस्सा किसी भी माध्यम से इनको लोगों के पास इनका चर्चा कीजिए, इससे इनका चर्चा होता है। तो ही बताए कि पहला में दया मांगना, दूसरी में नमः शिवाय का जाप करना, तीसरी में हमारा चर्चा करना। कुछ नहीं होता है तो मन ही मन करते हैं, उनकी भी उनके ऊपर
सभी का बना रहता है। भोलेनाथ का महिमा अगम अपार है, वो हर जगह हैं, आपका वचन में भी हैं, ये दिन में हैं, रात में भी हैं, पानी में भी हैं, अन्न में भी हैं। सब तरह उन्हें जिस तरह माँ और पिता ने पैदा किया है कि 9 महीना अपने कोख में पाला, उसके बाद बच्चे का जन्म देता है। लेकिन जब बच्चे को कितना पोसा पाला, हाथ धर के चलाया, इसी तरह भोलेनाथ भी आपको हाथ धर के अंगुली पकड़ के चलाने के लिए सिखाते हैं। और जब कुछ ज्ञानी हो जाते हैं लोग, तो उनके पास अहंकार हो जाता है। जिस तरह आजकल देखने को बहुत से परिवार में मिलता होगा कि जितनी कुछ ज्ञानी हो गए तो उनका अहंकार हो जाता है और वो कहता है कि हमारे जिसे मान लीजिए कि एक लड़का लड़की नहीं, अपने माँ पिता की बोलता है कि आपने हमारे लिए क्या किए। जब उसे नौकरी लग जाता है, सर्विस लग जाता है, तनी अच्छा करने लगता है और उसका पिता और माता कि ये बेचारे एक काम करके दूसरे की दुख मजूरी करके 1 रुपया करके उसे पढ़ाया लिखाया, रिक्शा चलाया, हर एक तरह के काम करके अपने बाल बच्चे को पढ़ाता है। और जब वो पढ़ जाता है, अच्छे बन जाता है, तो अपने बाप माँ के बहुत सा भुला जाता है। कहता आपने क्या किया, हमने तो आज कलेक्टर एसपी बन के 10 बीघा जमीन तो 5 बीघा जमीन के लिया। गुरु भाई गुरु बहन, सोचिए कि जब वो पैदा नहीं होता और एक बीता से उसे वहां तक वो ले नहीं जाता तो आज कैसे कलेक्टर बनता। इसी तरह अपने आप में अहंकार नहीं होता है। भोलेनाथ सिखाते हैं आप सदैव दिल में सकून रखिए, आपका सब मनोकामना पूर्ण होगा। किसी को बहुत सा ताना मारते हैं, उस पर भी आप अमल नहीं कीजिए। आप उसे भी जहर जो है, जो मीठे के समान आप पीते जाइए, जिसे वचन कड़वा बोलते हैं लोग, तो आप मीठे के समान पीते जाइए। देखिएगा बाद में आपको कितना वो जहर भी है जो एक अमृत के समान आपको प्रस्तुत होगा इसी दुनिया में, इसी इलाका में। जिस तरह आदमी कितनो बड़ा आदमी हो, कितनो कलेक्टर हो, जज हो, लेकिन जब उसका अंत समय आता है, जब कष्ट आता है, तो कहता है अरे माई रे माई, अरे बाप रे बाप। उसी तरह भोलेनाथ भी हर शब्द में, शुरू में भी, लास्ट में भी आपके साथ हैं। जिस तरह की कष्ट पड़ने पर भी लोग अगर किसी को मार देता है तो देखिएगा आह का आवाज आता है, कहता है अगे मैया गे मैया, अरे बप्पा रे बप्पा, भले अरे लगाता है, अगे कहता है। जिस भी भाषा में बोलते हैं, तेलुगु में हो, मराठी में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, गॉड हो, वो सदैव वो अपने माँ बाप को भी याद करते हैं। तो माँ बाप भी एक भगवान से कम नहीं है, जिसने तुम्हें इस धरती पर जन्म दिया, तुम्हें चलने के लिए सिखाया, खाने के लिए सिखाया, पीने के लिए सिखाया, जब तुम्हारे पास कुछ न था। इसी तरह भगवान भी माँ बाप के समान है। वो हवा में भी हैं, जल में भी हैं, मगन में भी हैं। उनका चर्चा करके देखिए, उनको मन में बसा के देखिए। हम नहीं कहते हैं कि कोई आप काम धाम छोड़कर इनको भजिए, आप कोई काम धाम नहीं छोड़िए, कुछ नहीं कीजिए। आप मन ही मन 1 मिनट कभी खाने खा रहे हैं उसी पर ध्यान लगा लीजिए, किसी तरह उनकी लगे ध्यान लगाइए, आत्मविश्वास से ध्यान लगाइए, आपका सारे कष्ट दूर होंगे। मेरी कथा कहानी गुरु भाई गुरु बहन अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। एक महादेव के नाम लेने मात्र से ही आपका बीरा काम बन जाएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।